हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और एक बार फिर से बात करेंगे किसान आंदोलन पर, जिसे लेकर इस समय सरगर्मी तेज है। और अब सरकार से 7वें दौर की बातचीत के बाद इंतजार है 4 तारीख का, जब होगी सरकार से एक बार फिर से बातचीत और देखेंगे कि क्या किसानों की समस्या पर कोई समाधान सरकार 4 तारीख को निकाल पाती है या फिर नहीं। वहीं आज भी एक बार फिर से किसान अपने आंदोलन को तेज करने वाले हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन 37वें दिन में प्रवेश कर गया। सिंघू के साथ टीकरी, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा है और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर आज 2 बजे 80 किसान संगठनों की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसमें बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। उधर किसानों को भी उम्मीद बंधी है और दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है, जिसमें एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच मुलाकात होगी और बचे हुए मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन इससे परे कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसान की मौत हो गई। दरअसल कैथल के गांव भाड़ा के राम कुमार दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर डटे थे, लेकिन इस बीच दिमाग की नस फटने से उनका निधन हो गया। उधर गांव वालों का कहना है कि कृषि कानून कितने और लोगों की जान लेगा। किसान आंदोलन के 37वें दिन कैथल के गांव भाड़ा का किसान राम कुमार किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गया। कल शाम उसका दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि राम कुमार लंबे समय से किसान आंदोलन में अपनी सेवाएं दे रहा था। घर पर भी उसको काफी नुकसान हुआ, पर उसके बावजूद भी अपनी उसने सेवाएं जारी रखी। गांव वालों की मांग है कि सरकार जल्द 3 कृषि कानूनों को वापस ले और किसान राम कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए और गांव में उसकी स्वरूप प्रतिमा को लगाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कि किसान आंदोलन में उनके गाँव के किसान राम कुमार ने अपनी शहीदी दी थी। हमारे बीच में रहने वाला राम कुमार था, बड़ी सेवा कर रहा था। बिन्ना का लगभग हो गया था, इसने बड़ा सेवा में खड़ा था, डटिया टिकरी बॉर्डर के ऊपर पकौड़ा चौक पे दिन रात की बड़ी मेहनत कर रहा था। यहाँ भी सदमा पहुंचा, गांव की तरफ से भी पूरे डांगर की संभालनी 2 मैस भी चली गई, इसकी हार्ट अटैक बन गया उनका। ओठ भी किसानों का दर्द इस पे सहा नहीं गया। जो किसान पड़े हैं सड़कों के ऊपर पड़े हैं, उनका दर्द नहीं इस पे सहा गया। किसान भाई पे हमारे पे चला गया और इस पे सदमा बहुत ज्यादा पहुंचा। इसके अंदर मांग रखना चाहते इसके सिद्धि को दर्जा दिया जाए और इसका घर में से एक नौकरी मिलनी चाहिए, 50 लाख रुपये दिए जाए इसका, और इसकी यादगार में कोई बाणे के अंदर कोई चीज बनाई जाए। हमारी यही भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मांग है। बहुत सच्चा सिपाही था, सामाजिक आदमी था, समाज से जुड़ा हुआ था, बड़ा नेक बंदा था। दुख की घड़ी है जो मेरा ताऊ राम कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। 26 तारीख से जब से किसान आंदोलन कर रहे थे, सबसे आगे तो मेरे ताऊ जी किसान और मजदूर की सेवा कर रहे थे। और वहाँ के हालात देखते हुए कल जो सरकार के बयान आए, जो सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी, उससे मेरे ताऊ जी को पूरा धक्का लगा और यही कारण रहा कि आज मेरे ताऊ हमारे बीच में नहीं रहे। तो पूरे गांव में आज दुख की घड़ी है। कहने को तो दोनों ही पक्ष बैठक को लेकर सकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक होनी है। लेकिन इसी बीच कड़कड़ाती ठंड में किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। अब बड़ा सवाल ये है कि 8वें दौर की बैठक में बाकी मुद्दों पर सहमति बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों का महामंथन आज होगा और देखने वाली बात होगी कि आंदोलन किस ओर आगे बढ़ता है। और सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त भी सरगर्मी तेज है। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, 8 साल का पहला दिन है
और यहां पर मौजूद किसानों को क्या उम्मीद है कि ये नया साल क्या लेकर आएगा उनके लिए। जी बिल्कुल, हम सिंगू बॉर्डर पर है। दोनों पंजाब और हरियाणा दोनों इकट्ठे हमारे साथ में मौजूद है। किसान है और कोरोना काल जैसे चला था 1 साल के लिए, वो भी बिल्कुल आज 2021 शुरू हो गया, उस चर्चा को लेकर बातचीत कर लेते हैं। पहले जो है हम हरियाणा के किसान की करते हैं, हरियाणा के किसान और हरियाणा के किसान हमारे साथ है। और कोरोना काल भी चला हुआ था, तो आपका आंदोलन भी चल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं 2021 में 2020 को जा चुका है और अगली रणनीति क्या है, आज तक कैसा दौर? कोरोना काल बात ये था, हमने गांव में कोई कोरोना नहीं था। ये जो कोरोना के लिए ये हमने शहर में कुछ हम 1 महीने से ऊपर हो गया, हमने यहाँ पे किसी का कोरोना है देखा है। जुड़े हुए हैं और तमाम वहां पर मौजूद किसानों ने भी यही उम्मीद जताई है कि वो सरकार से आने वाले दिनों में जब बातचीत करेंगे तो जरूर सरकार उनकी सुनवाई करेगी, उनकी समस्या का निदान होगा। और ये 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। 7वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच कुछ हद तक सफल भी मानी जा रही है। अब देखते हैं कि 4 तारीख को जब किसान नेता और सरकार आमने सामने होंगे तो अब देखते हैं क्या आगे बात बन पाती है। वहीं सिंगू, ढासा और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। कल जयपुर हाईवे पर काफी हलचल थी। कल शाहजहांपुर से आगे बढ़े किसान, जिनको थोड़ा सा बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश भी की गई थी। हमारे साथ एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप वहां मौजूद किसानों से बात कर रहे थे, एक बार पूछें इस नए साल से उन्हें कितनी उम्मीद है, ये नया साल क्या लेकर आएगा उनके लिए। बिल्कुल बुजुर्ग है, नया साल है और नए साल की क्या उम्मीद मानते हैं, क्योंकि 2020 जा चुका है, 2021 शुरू हो गया है। आप नए साल को क्या उम्मीद मानते हैं? पहले तो नई साल की मुबारक है और नई साल हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा जी, मैं कोरोना नाम से हूँ, जिला करता है। अच्छा, वो जो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है कि हमारे लिए सुथरी सोचो। हम है कि डट कह रहे हैं, इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी, नहीं इतने हम मतलब डिगने। ठीक है, हमारे साथ और भी किसान हैं पंजाब से, हरियाणा से हमारी बातचीत हो चुकी है। पंजाब के जो किसान हैं उनसे बात जान लेते हैं। 2020 जा चुका है, 2021 हो गया है। आप किस उम्मीद को मानते हैं, क्या उम्मीद मानते हैं? उम्मीद तो यही है कि हल होना चाहिए, नहीं होगा तो हल नहीं होगा, जाएंगे यहाँ के वहीं यही रहेंगे। तो नए साल को किस क्या उम्मीद मानते हैं? नए साल, हाँ नए साल मालूम है, उम्मीद और भी है पंजाब में। अब 2020 जा चुका है, आज 2021 शुरू हो गया, नया साल। आप उम्मीद मानते हैं 2021 में आपका नया बदलाव होगा? पूरी उम्मीद है हाँ, नवे साल की मुबारक पूरी उम्मीद है सानू कि जित के जाओ पंजाब हरियाणा इकट्ठे होकर सारे ठीक वाहिगुरू कृपा करे साडी स्थिति देखोगे ठीक साडे बुजुर्ग हरियाणा के भी कुछ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे जान लेते हैं। आप हरियाणा से हैं? हरियाणा तो सोनीपत से आप नए साल को किस नजर से देखते, कुछ उम्मीद लगेगी? हमारे जो प्रधानमंत्री वो हमारे सुनेंगे और हमारे लिए अच्छा सौगात लेकर आएंगे। जैसे इन्होंने जो भी गलत काम किए, राजा को प्रजा हिसाब का बंदा नहीं करना चाहिए। देश का राजा इतना भ्रष्ट होगा, प्रजा कैसे ठीक है? राजा का परमात्मा का दर्जा है, तो अपने परिवार की जनता की तरफ देखना चाहिए। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अगर हमारी मांग पूरा 2021 में आपकी बात होगी। आप बुजुर्ग है किसान, क्या उम्मीद मानने 2021 में आपके कुछ? ये मैं थोड़ा गाँव में हूँ, करण सिंह नाम है मेरा, कटल जिला। हाँ, पूरी उम्मीद करते हैं, हम आगे करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है, बूढ़े बच्चे माता बहने सारी आ रही है, इन्हें कुछ समाधान करते आगे किया। हमारी
2021 की दिखा रहे हैं, हमें मुबारक हो। और उम्मीद हमने हमारे पूरे वो वापस ले लो, जिन्हें मांगे वो वापस ले लो, हम सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पंजाब से हैं किसान है, 2020 जा चुका है, 2021 आज पहला दिन है, नया साल है, तो 2021 में कोई उम्मीद मानते हैं कि प्रधानमंत्री आपकी तरफ ध्यान दे? नहीं, उम्मीद तो अं तो रखी कोई नहीं जी। अच्छा, अं तो पर कहने जितना संघर्ष करन डे ने हरियाणे वाले ते पंजाब ने रल के परमात्मा ने चढ़ती अंगड़े रखे थे ठोक के रखन मोदी साहब जी। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ तो आस कोई नहीं रखी, परमात्मा करेगा जो करेगा चढ़ी। ये तो आस कोई नहीं रखी, परमात्मा करेगा जो करेगा चढ़ी करेगा। ਆਪਾਂ संघर्ष ਦੇ ਬੈਠੇ संघर्ष करांगे, संघर्ष लड़ते रहेंगे। 2020 कैसा गया? 2021 की क्या? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। नया साल में भी कोई उम्मीद है? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। देखिए 2020 जो जा चुका है, कोरोना काल था, और बात करें 2021 में कुछ किसानों को उम्मीद है, कुछ को ये कहा है। किसान है उनसे फिर से जान लेते हैं कि नया साल है आज और पहला दिन है नए साल का। 2020 जा चुका है, कोरोना काल भी था, संघर्ष भरा साल था, नया साल अब शुरू है, तो आप किस उम्मीद से मानेंगे कि 2021 में कोई उम्मीद है? 2021 में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जैसे मोदी ने पहले 2 जो कानून है वो मान लिए हैं, 2 मांगे मान चुके हैं, तो पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख को जो बाकी कानून वो वापस लेगा। 4 तारीख को उम्मीद है कि कोई बड़ा पूरा उम्मीद है कि ये जो बाकी कानून जो 2 रखे हैं उनको वापस लेगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, युवा है हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं और 2020 जा चुका है, कोरोना काल था, 2021 शुरू हुआ है, आज नया साल है, आप किस उम्मीद को मानते हैं कि कोई इस पर निर्णय आ सकता है? 4 तारीख को फिर बैठक है। आपके माध्यम से राई भारतवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। जो आपने बात बोली कि कोरोना काल चला गया, कोरोना तो है ही नहीं है। ये कोरोना की आड़ में भारत सरकार ने लोगों को कूटा, मारा, पीटा और लूटा। जब कोरोना है ही नहीं था, कितने दिन हो गए, 36 दिन 37 दिन हो गए जहाँ बैठे किसानों को। किसी की रिपोर्ट भी ले लो जो पॉजिटिव भी आती है, लाखों हजारों लोगों के साथ हम हैंडशेक करते हैं, बिना मास्क के बात करते हैं। किसी को कोरोना से प्रॉब्लम हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सरकार ने कोरोना का एक हुआ बना रखा है। ये 4 तारीख को जरूर हमें आस उम्मीद है कि ये सरकार बिल रद्द करेगी। तो इतनी ठंड पड़ रही है, और जो मोदी का ये बिल लाने का हफ्ते था वो ये था कि 2019 के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, प्रमुख नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ तो ले लिया, पर जो विकास था वो अबानी, अडानी और कॉर्पोरेट घराने से ही हो रहा है। हाँ, तो ये उनके फायदे के लिए ही बिल लाए जा रहे थे। जैसे किसानों ने विरोध किया, पंजाब के किसानों ने पंजाब में विरोध किया, हरियाणा ने विरोध किया। जब पंजाब के किसान दिल्ली आए तो हरियाणा किसानों ने छोटे भाई का फर्ज समझते हुए बहुत सेवा की, और हमें पूरी आस उम्मीद है कि 4 तारीख को ये बिल मोदी सरकार जरूर वापस लेगी और किसान खुशी कर जाएंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जान लेते हैं। और भी यहाँ पर लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए किसान कितनी कड़कती ठंड में घूम रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज हो रहा है। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो किसान है 2020 से उम्मीद छोड़कर 2021 में जो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है बातचीत कर लेते हैं। और भी किसान हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगातार आंदोलन तेज है और 2020 जा चुका है, 2021 आज पहला दिन है, नया साल है। नए साल की तरफ से आपको हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आप बताइए 2021 में क्या उम्मीद मानते हैं? आपको भी सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक है। नए साल की उम्मीद है, हमको लगता है जरूर गवर्नमेंट मानेगी, तो जो किसानों का मसला है, जो खेती कानून है, जो वो वापस लेगी, और किसान जो अपने अपने घरों से जाएंगे, सभी जाएंगे लेकर किसान आंदोलन, तो जो तीनों खेती बिल है वो रद्द करेंगे। जी बिल्कुल, आप क्या मानते हैं? 2020 जा चुका है, 2021 शुरू हो चुका है, और लगातार जो है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप क्या मानते हैं कि 2021 में कोई उम्मीद है? हाँ, 2021 में उम्मीद है।
मोदी सरकार जो तीनों कानून है उनको रद्द करेगी और जो किसान है वो अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ पे ठंडी में जो है रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर महिला है, 2021 आ चुका है, 2021 से शुरू हो गया है, नया साल है। आपको हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आप क्या मानते हैं कि 2021 में कोई उम्मीद है कि किसानों की बात मानी जाएगी? क्योंकि 2020 जा चुका है, कोरोना काल था, काफी संघर्ष भरा साल था। आप क्या उम्मीद मानते हैं 2021 में कोई फैसला आ सकता है? हाँ जी, सब तो पहले तो सारे नवी साल की बहुत बहुत बधाइयां ते जरूर ਸਾਨੂੰ उम्मीद है कि ਸਾਡੇ हक की फैसला होएगा ते ਅਸੀਂ रवांगे। तो 4 तारीख को फिर से बैठक है, क्या उम्मीद? हाँ पूरी उम्मीद है ਸਾਡੇ हक की गल होएगी, 26 जनवरी तक फैसले रखता है ना, उधर तक इसी हक ठीक है, ठीक है। देखिए, एक किसान और है हमारे साथ, युवा है, आप युवा हैं। 2020 जा चुका है, कोरोना काल था और पूरा संघर्ष भरा साल था। 2021 शुरू हो चुका है और क्या मानिए कि 4 तारीख को फिर से बैठक है? देखिए पैसे तो पूरा है सरकार को, लेकिन देखो क्या फैसला। उम्मीद है वैसे 2000? उम्मीद तो है, नया साल है, नहीं उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है हरियाणा से भी हैं, उनसे जान लेते हैं। 2020 जा चुका है, कोरोना काल था और संघर्ष भरा साल था। अब 2021 शुरू हो चुका है। क्या मानते हैं कि 2021 में कोई नई रणनीति बने, लोगों को, किसानों से राहत मिले, या कोई ऐसी उम्मीद माने कि जो इससे राहत मिल सकती है? सबसे पहले तो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर आपके सारे दर्शकों को, हरियाणा वासियों को, पंजाब वासियों को। हम यही चाहेंगे कि 26 जनवरी तक ये फैसला हो पाएगा। अभी तो सरकार कुछ मानेगी नहीं। तो लगातार जो है, देखिए जैसे कि किसान है और लगातार जो कह रहे हैं कि 2021 में कुछ उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2020 जो था वो काफी संघर्ष भरा साल था और 2021 में उम्मीद है कि कोई नया फैसला आ सकता है। क्योंकि लगातार जो है 4 तारीख को फिर से बैठक है। इस बैठक में क्या निर्णय आता है, किसान उम्मीद करे हुए हैं। एक बुजुर्ग किसान है जो पंजाब से हैं, उनसे जान लेते हैं कि 2020 जा चुका है, कोरोना काल था और काफी संघर्ष भरा साल था। क्या 2020-21 में कोई उम्मीद माने कि कोई फैसला आ सकता है कि 4 तारीख को फिर से बैठक है? पहले तो मैं सभी बहन भाइयों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जो नया साल है किसानों ने तो सड़क पर भी मनाया है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। फिर काले तीन खड़े ने प्लान बनाए हैं, वैसे भी सरकार स्पैशलाइज हो चुकी बहुत ज़्यादा। और 4 तरीक की भी उन्होंने एक प्लान सीगी कि 4 तरीक को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाने हैं, तो वो जरा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो भी होणगे तो होण। बाकी मोदी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੀ ਹੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। जी बिल्कुल, 2020 जा चुका है, संघर्ष भरा साल था और कोरोना काल था और 2021 शुरू हुआ, आज पहला दिन है। नए साल को कोई उम्मीद मानते हैं कि 4 तारीख को फिर से बैठक होनी है? लगातार बैठक जारी है। क्या उम्मीद मानते हैं कि 2021 में आपको लिए कोई भरी उम्मीद है और जरूर ये नया साल उनके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। उकाया